नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सरसों, मसूर, मूंगफली और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मंडियों में स्थिर रहे धान के भाव, बढ़ा बासमती चावल का निर्यात। उठापटक के साथ मसूर के सौदे, 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद जारी। नेफेड ने खरीदी 8 लाख टन से अधिक की सरसों, उपज में कमी का अनुमान। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की और पहले भाग में हम बात करेंगे बाजरा, सरसों और मसूर की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं धान के बाजार पर। धान की बात करें तो इस बार बासमती चावल की निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गैर बासमती में कमी देखने को मिल रही है और ये कमी लगभग 20% की है। वहीं भारतीय खाद्य निगम की ओर से खरीद जारी है और अब तक धान की खरीद 5 करोड़ टन के पार पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं धान के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों धान के भाव स्थिर बने हुए हैं, हालांकि कुछ में भाव नीचे भी आए हैं। गुरुवार को मंडियों में धान की आवक सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में 8 जुलाई को धान का भाव रहा 1,500 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,500 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं कर्नाटक की मंडिया मंडी में इस दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 जुलाई को धान बिना किसी बदलाव के 1,700 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 9 जुलाई को धान का भाव रहा 2,400 रुपए, जो 8 जुलाई को 2,500 रुपए था। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 9 जुलाई को धान के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,630 रुपए ही रहा। चावल के निर्यात की बात करें तो इस साल देश से बासमती चावल का निर्यात बढ़ा है, जबकि गैर बासमती चावल निर्यात में 20% से अधिक की गिरावट आई है। साल 2019-20 के 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 44,54,713 टन का हुआ है, जो बीते साल 44,14,612 टन का था। वही बात गैर बासमती चावल की करें तो वर्ष 2019-20 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से इसका निर्यात महज 50,36,190 टन ही हो सका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 76,47,998 टन था। तो इतने धान के बाजार पर हमारी रिपोर्ट और बात कर लेते हैं बाजरा के भाव की और देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे भाव। सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात की पालनपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,525 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में हाइब्रिड बाजरा 1,250 रुपए पर बिका। तो ये थे बाजरा के भाव और अब नजर डाल लेते हैं अरहर के भाव पर। गुजरात की गोंडल मंडी में अरहर का भाव रहा 4,905 रुपए। कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी में भाव रहा 5,711 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए। और बात करते हैं मसूर की और इसके समर्थन मूल्य 4,800 रुपए के भाव पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मंडियों में नेफेड की तरफ से खरीद लगातार जारी है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं मसूर के बारे में और देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में उठापटक का रुख है। कई कृषि उपज मंडियों में भाव तेज हुए हैं, हालांकि कुछ में नीचे भी आए हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक अधिक दर्ज की गई। हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 8 जुलाई को मसूर का भाव रहा 5,600 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और मसूर 5,600 रुपए के स्तर पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 9 जुलाई को मसूर का भाव रहा 5,050 रुपए, जो 8 जुलाई को 5,040 रुपए था। इसी प्रकार राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में बुधवार को मसूर 5,700 रुपए पर बिकी।
गुरुवार को भाव में 50 रुपए की तेजी रही और भाव 5,750 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 जुलाई को मसूर बिना किसी उठापटक के 9,000 रुपए पर बिकी। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर मसूर की खरीद की जा रही है। 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगभग 1,433 टन ही मसूर खरीदी गई है, जिससे 1,899 किसानों को लाभ मिला है। वहीं इसकी पैदावार की बात की जाए तो इस वर्ष मसूर की उपज में बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन की रही थी। तो ये थी मसूर के भाव पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। इस भाग में हम बात करेंगे सोयाबीन, हल्दी और लहसुन की, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं सरसों के बाजार पर। सरसों की बात करें तो इसकी सरकारी खरीद लगातार की जा रही है और 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर इसकी खरीद की जा रही है, जिससे 13 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिल चुका है। आइए डालते हैं सरसों के बाजार पर नजर। कई कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। गुरुवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 8 जुलाई को सरसों का भाव रहा 4,400 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,375 रुपए पर आ गया। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इस दौरान सरसों के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 8 और 9 जुलाई को सरसों बिना किसी घटत बढ़त के 5,200 रुपए पर बिकी। सरसों के भाव में स्थिरता का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी बना रहा। यहाँ 9 जुलाई को सरसों के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,400 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सरसों के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ बुधवार को सरसों का भाव रहा 4,250 रुपए। गुरुवार को भाव में 20 रुपए की बढ़त रही और भाव 4,270 रुपए पर जा पहुंचा। नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 6 जुलाई तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 8,01,000 टन से अधिक की हो चुकी है। अब तक हुई सरसों की खरीद में राजस्थान सबसे आगे रहा है। यहाँ अब तक सरसों की कुल खरीद 3,44,000 टन से अधिक की हुई है। वहीं हरियाणा राज्य से 3,08,700 टन तक हो चुकी है। तो गुजरात से सरसों की खरीद 32,711 टन की रही, जबकि मध्य प्रदेश से 1,15,169 टन और उत्तर प्रदेश से महज 302 टन की ही खरीद हो सकी है। इन राज्यों से चल रही सरसों की खरीद से अब तक 3,17,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। नेफेड की ओर से चल रही ये खरीद 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है। वहीं सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। सरसों के बाद अब बात करते हैं सोयाबीन की और नजर डालते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे सोयाबीन के भाव। पहले नजर गुजरात पर। गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,600 रुपए। कर्नाटक की बीदर मंडी में भाव रहा 3,560 रुपए और मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में भाव रहा 3,550 रुपए। सोयाबीन के बाद अब बात कर लेते हैं हल्दी की और डालते हैं नजर हल्दी के भाव पर।
कर्नाटक की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 9,117 रुपए। यहाँ की पेरुंदुरई मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,859 रुपए और राजस्थान की ही सलीम मंडी में इसके सौदे 5,890 रुपए पर हुए। और अब बात करते हैं लहसुन के बाजार की। लहसुन की बात करें तो इसकी पैदावार में इस बार बढ़त का अनुमान है और ये बढ़त 70,000 टन तक की हो सकती है। वही मंडियों पर नजर डालें तो इसके सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं, यानी मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं लहसुन के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। लहसुन के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में उठापटक रही, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही बने रहे। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एकमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 8 जुलाई को लहसुन का भाव था 5,625 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में 375 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,250 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 जुलाई को लहसुन बिना किसी बदलाव के 9,250 रुपए पर बिका। इसी प्रकार लहसुन के भाव में स्थिरता का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी बना रहा। यहाँ 9 जुलाई को लहसुन के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,500 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ बुधवार को लहसुन का भाव था 5,875 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 5 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,880 रुपए पर जा पहुंचा। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। साल 2019-20 में लहसुन की पैदावार बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। तो ये थी लहसुन पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मंडी खबर का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद भी छोटा सा ब्रेक। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार की बात करें तो गुरुवार को मंडियों में इसकी आवक सुस्त ही रही। गुरुवार को ग्वार सीड की आवक मंडियों में सुस्त रही। बात इसके भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में 9 जुलाई को ग्वार की आवक न के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार बीज का भाव रहा 3,400 रुपए। यहाँ की सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 3,402 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ग्वार बीज 3,260 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में इसके सौदे 3,337 रुपए पर हुए। वित्त वर्ष 2019-20 के 12 महीनों यानी अप्रैल से मार्च के दौरान ग्वारगम का निर्यात बीते साल के मुकाबले कम हुआ है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 3,63,809 टन का रहा है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 5,13,218 टन का रहा था। ग्वार के बाद अब बात करते हैं केले की। देखते हैं केले के भाव देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में केले का भाव रहा 2,100 रुपए। मेघालय की शिलोंग मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए। केले के बाद अब बात करते हैं गुड़ के बाजार की और सबसे पहले नजर कर्नाटक की मंडी पर। कर्नाटक की मंडिया मंडी में पीले गुड़ का भाव रहा 3,570 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 3,150 रुपए और राज्य की गोरखपुर मंडी में लाल गुड़ के सौदे 3,760 रुपए पर हुए। गुड़ के बाद अब नजर डालते हैं मूंगफली के बाजार पर और अगर मूंगफली की बात करें तो मंडियों में इसकी आवक में कमी देखने को मिल रही है। इन दिनों मूंगफली की आवक मंडियों में खासी कम है।
गुरुवार को कृषि उपज की ज्यादातर मंडियों में आवक सुस्त ही रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार 9 जुलाई को गुजरात की गोंडल मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,755 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,300 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में मूंगफली 8,750 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 4,960 रुपए पर हुए। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई में अच्छी बढ़त हुई है। कृषि मंत्रालय के 26 जून तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। इस साल में खरीफ मूंगफली की बुआई 8,63,000 हेक्टेयर बढ़कर 18,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9,81,000 हेक्टेयर रहा था। तो ये था हमारा आज का मंडी खबर। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।